Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लाइव लेक्चर ऑफ होम रिवाइज। तो कैसे तुम सब लोग? आज आपको पता है ना कि आज हम लोग साइंस का क्विज ले रहे हैं। सो आर यू ऑल प्रिपेयर्ड? तो तुम लोग प्रिपेयर्ड हो? आज कौन कौन सा क्विज है हम लोग का? एक है मेटलर्जी एंड एक रहेगा कार्बन कंपाउंड। तो दो चैप्टर्स पे हम लोग क्विज ले रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के लिए। ओके, तो चलो कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। चलो, बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि व्हाट आर द कार्बन कंपाउंड्स, मतलब जो भी कार्बन से बने हुए हैं वो कंपाउंड्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, देन व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, देन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था ना। एडिशन, सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्विज। हाँ, somebody is literally hacking ना। ठीक है, चलेगा, वो लोग डिसलाइक कर देंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स जरूर लाइक करेंगे, है ना। तो फटाफट जाके हिट द लाइक बटन गाइस। चलो, जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, केबीसी। तो तुम लोग को क्या कंसीडर करना है, तुम लोग हॉट सीट पे बैठे हो और मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगी अभी। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। The property of direct bonding between atoms of the same elements to form a chain is called, ये वाला ना 9th स्टैंडर्ड में भी था, तो इसका जरूर जवाब देना तुम लोग। चलो, टेल मी। अच्छा, यशवी, निशी बोल रही है बी, कैटेनेशन। ओके, निशी का फर्स्ट आंसर आया है। वेदांती सिंह आइसोमेरिज्म। Oh, thank you, Mariam. Roshan is saying A, Zabia B, okay. Tanmay is saying A, okay. जब मैं स्केड्यूल करती हूँ, तुम लोग पीछे जाके लेक्चर देखते हो ना? जो भी क्विज हम लोग स्केड्यूल करते हैं, मैंने मॉर्निंग में ही स्केड्यूल करके रखा था, है ना। तो तुम लोगों ने जाके लेक्चर नहीं देखा ना? बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं। श्री रामचंद्रा, ठीक है, चलो। लाइक्स और डिसलाइक में इक्वल हो रहे हैं, देखो 17-17। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको स्पैम करना है करो, मुझे बहुत मजा आ रही है देख के 17-17 हो रहा है, इक्वल। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे आंसर आ गए हैं बी, लेट्स चेक। कैटेनेशन, यस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? What is the isomerism and what is the catenation? जो सी का पूरा एक चेन बनता है ना, सी बॉन्ड सी, जैसे हम लोग देखते हैं अपना होमोलोगस सीरीज में, पहले रहता है मीथेन, इथेन, देन प्रोपेन, ऐसे बढ़ता जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कैटेनेशन। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला किसने दिया था? निशी ने। तो ये है निशी। मेरा चार्ट हाइड हो गया है। निशी, यस। इग्नोर करो इसको, यस। तो फर्स्ट था निशी का। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, इट्स ओके। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी 10th स्टैंडर्ड का एडवांस में पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो, सेकेंड क्वेश्चन, कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय डैश ग्रुप। अभी होमोलोगस सीरीज क्या है मैंने अभी बताया। जो भी यहाँ पे ये करेगा ना, रुको इसको रिमूव कर देती हूँ मैं। ठीक है, बाय। जो भी स्टूडेंट्स को परेशान करेगा उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगी सीधा। ठीक है, चलो, किसने आंसर दिया है फर्स्ट?
ओके, तेजस्विनी क्षीरसागर, तेजस्विनी ने बोला है ए, निशी ए, तन्मय सिंह बी, ओके, अनुरागी सिंह सेकंड ग्रुप 2 बी, ओके बी, गुड, ठीक है। डी ऑप्शन ही नहीं है बेटा श्रेयस, ए बी सी ही है ऑप्शन, CH3B, ओके, ठीक है, तो बी आंसर आ रहा है मुझे, लेट्स चेक, श्योर बी, ओके, रॉन्ग है, सी, ओके जाओ, परेशान मत करो, ठीक है। चलो, श्री रामचंद्रा इज ऑल्सो सेइंग बी, नहीं बी गलत है। देखो मैंने क्या बोला, कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज क्या है, मैंने बोला मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अभी देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा, मीथेन CH4 है ना मीथेन का फॉर्मूला, बराबर, ओके, श्रेयस इज नाउ सेइंग ए, ठीक है। व्हाट इज इथेन, मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ, मीथेन है CH4, इथेन क्या है, कोई बताएगा, हेलो हेलो तनिष्का, ओ हाउ वाज योर प्रीलिम्स देन, ओके, जावियर इज सेइंग ए, ठीक है, हाँ, CH4 इज मीथेन एंड व्हाट इज इथेन, इथेन मीथेन के बाद आता है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 है, तो डिफरेंस कितने का है, पहले में CH4 था, दूसरे में C2H6 है, बराबर, तो कितने का डिफरेंस हो गया, देखो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए और 1 कार्बन बढ़ गया, तो CH2, राइट ना, तो CH2 देखते हैं, यस वेरी करेक्ट, ओके, ऐसे देखना है तुम लोग को, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट आंसर दिया था हम लोग को तेजस्विनी ने, सो तेजस्विनी दिस इज फॉर यू, या ओह हाउ मेनी अकाउंट्स डू यू हैव मरियम, ओके, दिस वन इज अ थर्ड क्वेश्चन आ भी गया है, डैश इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक, ब्यूटेन, इथीन एंड मीथेन, यस यस श्योर, वेदांती को सब लोग गुड लक विश करो, उसके एग्जाम है आज, जिसके भी एग्जाम है उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इसका है, या डिफरेंस ऑफ 2, करेक्ट, डिफरेंस ऑफ 2 किस में है, हाइड्रोजन में, एंड 1 का डिफरेंस कार्बन में है, ओके, निशी, निशी नहीं, वंदना ने आंसर दिया है फर्स्ट, वंदना इज सेइंग सी, रसीला इज सेइंग ए, ओके, तन्मय सी सेइंग ए, निशी सी, ठीक है, तो सी के आंसर ज्यादा है, या इट वाज नाइस ना, ओके थैंक यू, सी वेदांती ऑल आर विशिंग यू गुड लक, चलो बी आंसर मुझे बहुत ज्यादा मिल गया है, देखते हैं, इट्स रॉन्ग, नेक्स्ट कौन सा था, सी था, लेट्स चेक सी, यस मीथेन इज अ करेक्ट आंसर, सो मीथेन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। किसने फर्स्ट आंसर दिया था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे देख नहीं पाती ना कभी कभी कमेंट बॉक्स में, तो कभी कभी किसी दूसरे का ही नाम ले लेती हूँ और जो फर्स्ट आंसर देता है वो बाजू में ही रह जाता है, तो तुम लोग मुझे ऑनेस्टली बता देना कि किसने फर्स्ट आंसर दिया, कौन था फर्स्ट, आई गेस वंदना ना, यस वंदना दिख रही है मुझे, सो वंदना दिस इज फॉर यू, ओके, ओ रसीला इज अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा, मैंने पहले बहुत लेक्चर लिए हैं, सदाफ मैम मोस्टली लेक्चर लेते हैं, अगर वो नहीं रहती तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ, ओके,
एंजाइम ना, थैंक यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल डैश इज फॉर्म। तुम लोगों ने देखा ही रहेगा पहले ही स्क्रीन पे, तब तक मैं बड़बड़ कर रही थी। किसका आंसर आया है फर्स्ट? जाबिया। ओके, जाबिया का फर्स्ट आंसर आया है। जाबिया इज सेइंग सी, द बेस्ट इज सेइंग सी। ओके, रोशन इज ऑल्सो सेइंग सी, निशी इज सेइंग ए, रोशन सी। ओके, सी आ रहा है, चलो सी। यस, एस्टर। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल? मतलब हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, वो अगर प्रेजेंट रहता है तो उससे हम लोग जान पाते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। लाइक इज इट कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट अल्कोहल, इज इट ईथर, इज इट एस्टर और कीटोन, अल्डेहाइड, व्हाटएवर। तो हम लोग ये कैसे जान पाते हैं? बाय सीइंग एट इट्स फंक्शनल ग्रुप, राइट? ओ हाँ, सानिया, कल बोला था आपने। यस, तो इसका फर्स्ट आंसर मुझे किसने दिया था? जाबिया ने। सो जाबिया, दिस इज फॉर यू। वन मोर। ओके, चलो नेक्स्ट वन। हाँ, OH, COOH किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। OH है अपने इसका, अल्कोहल का, राइट? ईस्टर का क्या है? इथर भी रहता है और एस्टर भी रहता है, तो इथर और एस्टर में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर इथर एंड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एस्टर? मुझे बता दो कोई। चलो, फिफ्थ वन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज, योर ऑप्शंस आर HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH। चलो, कौन बताएगा? CH3COH। ओके, किसने बताया? फर्स्ट बी, रसीला का फर्स्ट आंसर आ चुका है। शी सिंग बी, प्रकाश इज सिंग बी, ज्योत्सना CH3COH, yes, Rajashri, ma'am, your pronunciation is very big. Okay, thank you. Tejaswini is saying CH3COH, मोहम्मद, वंदना। ओके, सबका आंसर सेम ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे। यस, लेट्स चेक। यस, वेरी करेक्ट, CH3COH, दैट इज इथेनोइक एसिड। मुझे लगा कि तुम लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे। और मिथेनोइक एसिड अगर रहेगा तो वहां पे रहेगा HCOH। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर एक ही कार्बन रहेगा तो वो होगा मिथेनोइक एसिड, बट यहाँ पे दो है ना कार्बन आइटम, तो इसलिए है इथेनोइक एसिड। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। ज्योत्सना, ये है, दिस वन इज फॉर ज्योत्सना। ओके, चलो नेक्स्ट वन। Ethylene has dash bond between two carbon atoms. First, double bond, single bond or a triple bond. सॉरी, या रसीला आंसर्ड फर्स्ट ना, मैंने उनका नाम भी लिया था। यस, रसीला का फर्स्ट आंसर था। हाँ, दिस वन। तो आपको 4 स्वैग्स मिलेंगे अभी। ओके, सो इसका किसने दिया है? डबल बॉन्ड, इथिलीन हैज अ डबल बॉन्ड। किसका आंसर आया है देखो? तृप्ति। ओके, तृप्ति ने फर्स्ट बोला है। तृप्ति सिंह ए, सविता, रोशन, आरव इज अ मरियम ओनली, वंदना, मलिना, युक्ता, सब लोग बोल रहे ए। मलिना का आंसर थोड़ा अलग है। यू आर इन विच स्टैंडर्ड बेटा, टेल मी।
Sania is saying A, Mohammed is saying A, Rajeshri is saying A. ओके चलो A बोल रहे तो A ही रहेगा शायद. यस डबल बॉन्ड. इथिलीन का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. वेरी करेक्ट. तो इसका किसका नाम बोला था मैंने? तृप्ति. तृप्ति. यस. So this is for Trupti. Very good. So your seventh question is the saturated hydrocarbon shows dash bond, double bond, triple bond or single bond. Tell me. There are two types of hydrocarbons, right? तुम लोगों ने देखा रहेगा. रोशन का फर्स्ट आंसर आया है. रोशन इज सेइंग ए सिंगल. ओ फास्ट. चलो जल्दी जवाब दो, जल्दी. सबसे ज्यादा फर्स्ट आंसर किसका आएगा उसको मेरी तरफ से शाबाशी मिलेगी और सब लोग क्लैप करेंगे उसके लिए. एक मिनट. शायद हाँ ए. ओके तो फर्स्ट किसका था? मोहम्मद का था या मोनिश का था? मनीष का था. आई डोंट नो. दोनों को क्लैप्स मिलेंगे. सब लोग ए बोल रहे हैं. यस. Roshan is saying A. Okay, let's check. A is गलत. Saturated hydrocarbon. Two types of hydrocarbons are there. One is saturated, one is unsaturated. अभी saturated किसको बोलते हैं और unsaturated किसको बोलते हैं? ये थोड़ा सोचो. अगर नहीं सोच पा रहे तो मैं बताती हूँ. C. अभी बहुत सारे लोग C बोल रहे हैं. ठीक है. तृप्ति का आंसर आया ना फर्स्ट. अगेन तृप्ति सेइंग सी. लेट्स चेक. यस सिंगल इज करेक्ट. अभी मैं बताती हूँ तुम लोग को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क कैसे समझना है. अभी नॉर्मल हम लोग का अगर कार्बन कंपाउंड है तो हम लोग बेसिक देखते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? CH4. ओके मतलब एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है. तो 4 हाइड्रोजन है मतलब वो क्या कर रहा है? कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन. कार्बन की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट. टेट्रा मतलब 4. तो कार्बन की वैलेंसी है 4. ठीक है. तो 4 है मतलब कार्बन के सराउंडिंग कितने हैं? 1 2 3 4 है. तो कार्बन क्या करेगा? इनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा. तो ऐसे जो रहते हैं ना उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके अगर वैलेंसी जितनी है उतने ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड. अगर नहीं है, एक ही कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनसैचुरेटेड. मतलब उसमें क्या हो जाता है? एक बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. C इसमें रहता है, ये इथेन में रहता है. CH2 डबल बॉन्ड CH2. राइट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? कैसे पहचानना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को? चलो तो ये किसने दिया था? तृप्ति. वेरी गुड. So this is for you, Trupti. Keep it up. बाकी लोग भी ट्राई करो कि फर्स्ट आंसर दे सको तुम लोग. ओके और करेक्ट आंसर. चलो दिस वन इज 8. डैश CHO इज डैश फंक्शनल ग्रुप. अल्कोहल अल्डेहाइड अमाइंस. ये फंक्शनल ग्रुप किसका है ये तुम लोग को पहचानना है. चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आंसर करता है. यस तुम लोग ना भूल गए हो. मैंने एक रूल बताया था. जो भी करेक्ट आंसर दे रहा है सविता का आ गया है बी फर्स्ट. वंदना बी. ओके रोशन तन्मय. ओके सब लोग बी बोल रहे हैं. ठीक है चलो. रसीला का आंसर अलग है बाकी सबका सेम है. बी श्रेयस तृप्ति. ओके चलो लेट्स चेक. बी है क्या? इजी है. CHO. यस वेरी करेक्ट. क्लैप करो सब लोग. यार अगेन तुम लोग नहीं, कोई है जो स्पैम करता रहता है. सविता. So this one is for सविता. वेरी गुड. अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला. अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे बता देना उसका नाम, मैं उसको रिमूव कर दूंगी हाँ लेक्चर से. ओके
It's okay. You are lower standard student na Rasika, still you are attending this lecture. Yeah. थैंक यू जावियर फॉर क्लैपिंग. सब लोग क्लैप करो. जो भी आंसर देते हैं ना तुम लोग उसके लिए क्लैप नहीं करते यार. सब लोग क्लैप ये करोगे, क्लैप करोगे उनके लिए. अगर तुम लोग दूसरे के लिए क्लैप करोगे ना तो कोई दूसरा तुम्हारे लिए भी क्लैप करेगा. ओके चलो. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय डैश यूनिट्स. चलो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन आई गेस सिमिलर है. थोड़ा सोचो. तन्मय का फर्स्ट आंसर आया है. तन्मय सिंह सी. तन्मय, रोशन, तेजस्विनी, ओके, निशी, मोहम्मद, साबिया, सविता, साहिल, राजश्री, मल्लीनाथ, रसीला. रसीला का अलग है फिर से. इट्स ओके चलो कोई बात नहीं. यू आर अटेंडिंग. राजश्री ठीक है. सी सी ओके. एक ही बार जवाब देना. लेट्स चेक. यस सी क्यों है. तो जो लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनको मैं बता देती हूँ. अरे रुको इसका भी आंसर आ जाएगा अभी. तो पहले ये तन्मय के लिए दे देती हूँ मैं. तन्मय तन्मय ओके दिस इज फॉर यू. तो मैंने क्या बोला था. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय डैश यूनिट. अभी ये कैसे समझेंगे. फर्स्ट जो मेंबर है होमोलोगस सीरीज का और सेकंड जो मेंबर है उसमें डिफरेंस किसका है. CH2 का है. हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में देखा था. तो अभी कितने यूनिट से डिफर करता है. कितने यूनिट से मतलब कितना उसका क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना एक्स्ट्रा है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो कार्बन का कितना रहता है 12 और H2 है मतलब हाइड्रोजन का each वन वन. तो 12 प्लस 2 कितना होगा 14. तो दे डिफर बाय 14 यूनिट्स. ओके हाँ रुको. ठीक है. तो नेक्स्ट का आंसर दे रहे स्टूडेंट्स आई गेस. राजश्री का फर्स्ट आंसर आया है सी. नेक्स्ट 10th one. The monomers of protein are ग्लूकोज, अल्फा अमीनो एसिड और आइसोप्रीन. देखते किसने आंसर दिया है क्या. ओके वंदना सिंह ए. श्रेयस ए. ओके मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स. ओके प्रोटीन के मोनोमर्स. ठीक है. ओके रोशनी सिंह बी. एक मिनट. वंदना का फर्स्ट आंसर आया है. वंदना सिंह बी. देन तन्मय. ओके रोशनी सिंह बी. बाकी लोग बोल रहे ए. चलो ए की मेजॉरिटी है तो ए को मैं क्लिक करती हूँ. ग्लूकोज रॉन्ग है. अरे मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट ना. तो चेंज करना है तुम लोग को. यस बोलो जल्दी जल्दी. अगर चेंज करना है आंसर तो अभी कर लो. ठीक है चलो बी आया था. लेट्स चेक. यस इट इज अल्फा अमीनो एसिड. बहुत सिंपल था ये. तो फर्स्ट आंसर था वंदना का. अगेन दिस इज फॉर यू वंदना. किसने सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं. चलो क्लैप्स कर दो जिसने भी आंसर करेक्ट दिए उनके लिए. यस इट्स अ बी. सिंपल है ना. प्रोटीन पूछा है तो प्रोटीन का मोनोमर में कुछ तो प्रोटीन का ही नाम रहेगा ना. लॉजिक लगाओ स्टूडेंट्स थोड़ा सा. नहीं तन्मय आपसे पहले इनका आंसर था. सविता का था ना. नहीं वंदना का. वंदना का था मैंने चेक किया. सेकेंड आंसर तन्मय का था. यस थैंक यू रशीला. थैंक यू जाबिया. चलो मैं भी क्लैप करती हूँ.
नहीं, अगर राजश्री आपका फर्स्ट आंसर आता है तो ही मैं आपका नाम लूंगी। ओके, चलो ट्रू और फॉल्स है नेक्स्ट वाला। जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो एंड वो बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो ऑनलाइन आए तभी तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके मैम, ये क्विज ऐप से है क्या? हाँ, यस सही, ये ऐप में है। ओके, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n+2। तुम लोग को पता ही रहेगा, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन तीन रहते हैं ना, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है और हर एक का फॉर्मूला अलग अलग रहता है, राइट। तो अल्कीन का फॉर्मूला जो दिया है वो ट्रू है क्या? किसने बोला है? ट्राइड, ट्राइड क्या? अच्छा, आंसर आ चुके हैं, लेट्स चेक। मल्लीनाथ का फर्स्ट आंसर है ट्रू। ओके, सविता इज सेइंग ट्रू, देन श्रुति सिंह फॉल्स। ओके, मुझे आंसर देख रहे हो, CnH2n+2। हाँ, अल्कीन है या स्टूडेंट्स, अल्कीन, अल्केन अलग है, अल्कीन अलग है और अल्काइन अलग है। तुम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तब भी तुम लोग को देख रहे हो उसका स्पेलिंग क्या है। चलो, तो फर्स्ट ट्रू, ट्रू, बहुत सारे लोग ट्रू बोल रहे हैं। ओके, लेट्स चेक। ट्रू नहीं है, इट्स अ फॉल्स। देखो, CnH2n+2 ये फॉर्मूला किसका है? अल्केन का है। जैसे मैंने बोला कि अल्केन क्या है, मीथेन का एक एग्जांपल लेते हैं, CH4 अगेन। तो कार्बन अगर 1 है तो उसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं CH4 में, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, मीन्स कार्बन इज 1। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। सो एक मिनट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। CH3, CnH2n+2। कोई मुझे समझाएगा या? आई एम गेटिंग कंफ्यूज नाउ। अच्छा, ओके ओके, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, उसके बाद ही बताती हूँ किसने किसने आंसर फर्स्ट दिया है। ओके, चलो कोई मुझे समझाएगा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ थोड़ा। CnH2n+2 ये फॉर्मूला कैसे आ गया? चलो, अच्छा ओके, राइट राइट, मैंने क्या कैलकुलेट किया पता है? 2 1 जा 1। वाओ, आई एम नाउ, n की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 होता है, प्लस 2 इज 4, राइट। सो C1 और H4, तो ये फॉर्मूला किसका है? मीथेन का फॉर्मूला है। ओके, समझ में आया तुम लोग को? यस, इट इज फॉल्स। या तो ये फॉर्मूला किसका था? अल्केन का था। और अगर हम लोग अल्कीन को देखने जाए तो वो 2 निकल जाएगा, CnH2n रहेगा ओनली। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज हियर। इसको किसी को स्वैग देना है कि नहीं देखते हैं हम लोग पहले। ट्रू, यहाँ पे तन्मय का आंसर था फर्स्ट, फॉल्स वाला करेक्ट है, सो ये आपको मिलेगा। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन। अरे नो, आई एम नॉट चीटिंग। ठीक है, चलो अभी राजश्री इसका आंसर देगी। आ भी गया तन्मय का आंसर, ट्रू बोल रहे हैं। ये द कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। यस, ओके, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था ना, गो एंड चेक व्हाट इज आइसोमर एंड व्हाट इज कैटेनिशन। चलो, तो फर्स्ट आंसर आ गया, सब लोग ट्रू बोल रहे हैं। ओके, सविता, तृप्ति, राजश्री, निशी, ओके, मोहम्मद इज सेइंग फॉल्स, लेकिन ट्रू मुझे मेजरली दिख रहा है तो ट्रू चेक करते हैं। यस, इट्स अ करेक्ट। आइसोमर्स क्या रहता है? उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका क्या रहेगा? स्ट्रक्चर अलग रहेगा। ओके, तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, पेंटेन है तो पेंटेन में लीनियर में भी लिख सकती हूँ उसको, ब्रांच्ड में भी लिख सकती हूँ, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमर्स बोलेंगे। सो इसका भी आंसर किसने दिया है? फर्स्ट, तन्मय ने। नेक्स्ट टाइम राजश्री आपका फर्स्ट आंसर आएगा ना तो मैं आपका नाम लूंगी। ओके,
या चलो नेक्स्ट वन, सैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दी। ओके, ये बहुत मतलब जनरल नॉलेज वाला ही क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कौन बताएगा मुझे फटाफट? अभी मैं देख ही रही हूँ यहाँ पे। ओके, वंदना का आंसर आ चुका है बी, मतलब फॉल्स। ओके, निशी सिंह फॉल्स, सविता सिंह फॉल्स, मलिना सिंह ट्रू। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, ठीक है। वंदना, ओके चलो लेट्स चेक फॉल्स। यस करेक्ट, सैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दी। सिंपल है, फैट्स आर अनहेल्दी ओनली ना, तो ये फॉल्स ही रहेगा। सो दिस इज फॉर सविता, सविता का फर्स्ट आंसर आया था। एक्चुअली क्या है पता है, होता रहेगा, शायद तुम लोग फर्स्ट आंसर देते हो, लेकिन ड्यू टू वीक नेटवर्क कनेक्शन ना मेरे पास आपका आंसर लेट आता रहेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे जिसका फर्स्ट दिखता है ना, तो मैं उसी का नाम लेती हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग उधर से फर्स्ट आंसर दे रहे हो कि नहीं, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला, दो ही बाकी है अभी। अरे रोना नहीं, रोना नहीं। वेरी गुड, सब लोगों ने ना ये अभी फर्स्ट डे का उसके लिए नहीं है, क्योंकि नेट का भी इशू रहता है ना बहुत सारे लोगों का। तो ये है सबके लिए जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। ओके, अरे यार मैंने इसके साथ स्नेल भी भेज दिया। दिस वन फॉर यू। ओके, सो फोर्थ वन इज, अच्छा इसमें भी वंदना का आंसर आ चुका है पहले ही। ए देन मलिया थी सिंह ट्रू, तृप्ति, ओके तन्मय, ठीक है ट्रू। चलो सब लोग ट्रू बोल रहे हैं। विनेगर इज अ 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. Yes, it's true. वेरी गुड, तो ये सबके लिए है। ओके, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रही, ये तुम सबके लिए, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर हाई। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग मतलब जिस पॉइंट पे वो सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे वो बॉइल होना शुरू होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अमन सिंह ए, राजश्री सिंह ट्रू, ओके, जाबिया सिंह फॉल्स, वंदना फॉल्स, ओके फॉल्स फॉल्स, ठीक है। बहुत सारे मुझे फॉल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं फॉल्स पे क्लिक करूंगी। यस ट्रू, जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर हाई। यस, चलो सो दिस इज फॉर यू ऑल। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्विच करेंगे। कौन सा था हमारा? एट ना, मेटालर्जी। ओके, तो मेटालर्जी, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मेटालर्जी? एनीवन? एंड दिस आर क्लैप फॉर यू ऑल्सो। चलो बहुत अच्छा आंसर दिया तुम सबने। मुझे कोई बताना व्हाट इज मेटालर्जी? इसका हम लोग क्विज सॉल्व कर रहे हैं मेटालर्जी के ऊपर, तो तुम लोग को पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज मेटालर्जी। बहुत बड़ा चैप्टर है, आई नो तुम लोग बहुत बोर होते रहेंगे ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, बट या क्विज इज इंटरेस्टिंग ना। स्टडी ऑफ मेटल, ओके। राजश्री सिंह मैम, आई नो, ओके टेल मी राजश्री व्हाट इज मेटालर्जी? हाँ यस मलिना, मैंने देखा आपके आंसर, देखे आपके आंसर्स। नॉट मेटालर्जी, मेटालर्जी is purification of metals. Okay, yes, about extraction, correct रोशन। रचना का भी करेक्ट है। yes, समीक्षा is saying purification of metals. yes, basically metallurgy क्या है? metallurgy is a science of extracting metal from ores. okay, हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया है। yes, मोहम्मद का भी करेक्ट है। स्टडी ऑफ केमिकल बिहेवियर, करेक्ट।
तृप्ति सिंह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ये भी करेक्ट है। हाँ यस युक्ता, मेटल नॉन मेटल्स होते हैं इसमें, यस। अभी क्या होता है पता है, जनरली जो मेटल्स रहते हैं ना वो हम लोग को कहाँ पे मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में, राइट। तो जमीन के नीचे रहते हैं और हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट कैसे रहता है, वो सालों से जमीन के नीचे रहते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं रहते। मतलब जैसे कि अगर मुझे चाहिए आयरन, ओके, तो वो आयरन ऐसे प्योर आयरन नहीं रहता, वो कैसे रहता है, ओर के फॉर्म में। मतलब क्या रहता है उसमें, आयरन के साथ साथ बहुत सारी क्या रहती है, इम्प्यूरिटीज रहती है। तो हमारा काम क्या है कि वो इम्प्यूरिटीज हम लोग हटाएंगे और उसमें से जो आयरन ओर है वो बाहर निकालेंगे, ओके। तो सिमिलर ना, जैसे आपका टीचर करता है ना, मतलब एक स्टूडेंट है सपोज, ठीक है, तो स्टूडेंट्स में भी बहुत सारी ऐसे मतलब गलत गलत आदतें रहती है ना। तो कोई भी रहेगा, टीचर रहेंगे या फिर तुम लोग के मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी रहेंगे, वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि तुम लोग उसमें से वो गलत आदतें बाहर निकाले, ओके। तो दे कैन एक्सट्रैक्ट यू इन द प्योर फॉर्म, राइट। तो सेम है, मेटलर्जी में भी यही होता है। तो जो जो इम्प्योर मेटल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। लाइक आयरन का ओर है बॉक्साइट, तो आयरन डायरेक्टली नहीं मिलता, वो रहता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में से हम लोग इम्प्योरिटीज बाहर निकालते हैं और हम लोग को आयरन मिल जाता है। दिस इज वन एग्जांपल। और इस चैप्टर में तुम लोग को सदाफ मैम ने और भी बहुत सारे एग्जांपल सिखाए थे, है ना। और बहुत सारी टेक्निक्स भी थी इसमें जिससे हम लोग वो मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके, ओके। चलो क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ, Savita is saying study of metal. Rajashri is saying extraction of metals. Abhya is saying science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification is called metallurgy. Yes, very correct. चलो अभी नेक्स्ट, एंड थैंक यू सबको करेक्ट आंसर के लिए ये। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज के लिए। फटाफट आंसर बताना तुम लोग। Dash is the hardest natural substance. आयरन, डायमंड, कार्बन। कल ना मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द हार्डेस्ट मिनरल, ओके। तो मिनरल पूछा तो आई वॉज कंफ्यूज कि डायमंड इज नॉट अ मिनरल। लेट मी टेल यू, मिनरल क्या रहता है, इट्स अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, राइट। वो इम्प्योर फॉर्म रहता है। और डायमंड क्या है, इट्स अ प्योर फॉर्म ओनली, ओके। ओह आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। लेट मी चेक किसका फर्स्ट आया है। हेलो रुचा, तृप्ति, तृप्ति सिंह बी, देन सभी, रोशन इज सिंह डायमंड, ओके। तृप्ति, रोशन, सविता, तन्मय बी, रचना, जाबिया, ओके। वेयर आर यू गोइंग रुचा, स्टे देयर इन द लेक्चर, ओके। जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे जैसे ही लाइक्स बढ़ रहे हैं ना, फटाफट अनलाइक्स भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। या बी, चलो लेट्स चेक बी है क्या। यस ट्रू, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। वेरी गुड। तो तृप्ति का फर्स्ट दिख रहा था मुझे, तो दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट, the minerals from which metals are extracted profitably and conveniently are called। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था इसका आंसर, चलो जल्दी जल्दी बताओ। अभी जो मैंने इतना पूरा रामायण बताया ना, उसके अंदर ही छुपा है इसका आंसर। कौन बताएगा? तन्मय सिंह सी, रोशन इज सिंह बी, ओके। सविता इज सिंह सी, सी बी बी बी, ओके। बी आ रहा है बहुत सारा आंसर, लेट्स चेक। यस वेरी करेक्ट। तो किसने बोला था आंसर फर्स्ट ये वाला? तुम लोग ना ये करते हो, मेरे से झगड़ा करते हो तुम लोग। मैंने आंसर फर्स्ट दिया, मैंने फर्स्ट दिया। मैंने बोला ना जिसका मुझे फर्स्ट दिखता है उसका मैं फर्स्ट क्लिक करती हूँ। इसका आंसर किसने दिया था? बी, रोशन।
रोशन। पता है तुम लोग को क्या होता है इसमें कि तुम लोग को दिखता है उधर से कि तुम लोग फर्स्ट आंसर दे रहे हो, बट जब वो यहाँ तक पहुंचता है ना तो तुम लोग का ना फर्स्ट से वो सेकंड थर्ड में आ जाता है, इसलिए मुझे तुम लोग का नीचे दिखता है वो आंसर। ठीक है, चलो थर्ड का आंसर बता दो। रचना इज सेइंग बी, तन्मय बी, ओके। मलिनाथ इज सेइंग मैम आई हैव आंसर्ड। ठीक है, चलो बी बॉक्साइड, यस वेरी करेक्ट। चलो इसका आंसर किसने दिया था? रचना। क्लैप्स करो स्टूडेंट सबके लिए। अरे नो आई एम नॉट चीटिंग यार, कोई भी बताओ इनको आई एम नॉट चीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस और कैल्सिनेशन। चलो B, A, C, Nishi is saying A, Savita is saying A, Samiksha is saying A। समीक्षा का आंसर मुझे बहुत टाइम बाद दिख रहा है। रोशन is saying A, C, A, ओके A। अच्छा A मुझे मेजरली दिख रहा है। अभी ये क्वेश्चन भी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, मतलब ये स्टार्ट करने से पहले ही पूछा था ना क्विज से। यस इट्स अ मेटलर्जी, वेरी गुड। So this one for you all। किसी का नाम नहीं लूंगी अभी, सब लोग झगड़ा करते हैं मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज एन अलॉय प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। आयरन, निकेल एंड क्रोमियम मिला के कौन सा अलॉय प्रिपेयर करते हैं? ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन व्हाट इज अलॉय। अगर हम लोग एक हाथ मेटल लेंगे कोई भी प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में मेटल ना स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, ओके। तो उसको हम लोग को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ ना और कुछ मेटल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बनाते हैं उसका। तो वो मिक्सचर को क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं, ओके। जैसे कि ब्रास भी एक अलॉय है, कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। चलो तो CaCC3, ओके। और क्या है? CB। स्वरा का बहुत अलग है, AC। राजश्री इज वेरी एंग्री विद मी। CaCC, ओ जेई का क्वेश्चन है। चलो स्टेनलेस स्टील, यस वेरी करेक्ट। क्लैप नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग देखते रहोगे कब क्वेश्चन आ रहा है और कब हम लोग फटाक से आंसर दे रहे हैं ना। एनीवेज, iron is what? Less reactive than aluminium, less reactive than copper, more reactive than zinc। चलो किसका आंसर आ रहा है? फर्स्ट तन्मय इज सेइंग A, less reactive than aluminium। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रिएक्टिव है? मोर रिएक्टिविटी सीरीज आपको रिफर करना है। रचना A, निशी A, गुर्रिये, जाबिया, तृप्ति, मल्लीनाथ, ओके, सविता सिंह C, ओके। A और C है, ठीक है। लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड मोर रिएक्टिव देन जिंक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देखते हैं, और कुछ आंसर्स है C, ठीक है C। ये अभी लाइक डिसलाइक से ज्यादा हो गए हैं। चलो फटाफट जाके अभी लाइक तो कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को फटाफट। और जिन्होंने जिन्होंने होम रिवाइज का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे कौन से साइड में है ये, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रहेगा, वो जो दिख रहा है ना स्कैन करने के लिए कोड, तो उसको तुम लोग स्कैन करके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर तुम लोग गूगल प्ले पे जाके वहां पे होम रिवाइज डाल के वो वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और 5 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और उसके बाद अगर तुम लोग को अच्छा लगता है तो तुम लोग उसको परचेज भी कर सकते हो, ओके। ओके तो A, B, अरे सब आंसर आ गया, A, B, C सब है। तो अभी मैं क्या समझूंगी? A, B, C क्या है? देखते हैं कौन सा मेजर है। ओके A है क्या?
हाँ, होम रिवाइज का जो ऐप है ना वो पेड ही है। ओके, नहीं, ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बस 5 डेज का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो तुम लोग के लिए फ्री है। ओके, एंड लाइव लेक्चर्स। ठीक है, चलो। ओके, नो, नॉट राजश्री, ये भी आंसर आपका गलत है। ओके, क्योंकि डी नाम का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। चलो, ए मुझे मेजरली दिख रहा था, लेट्स चेक। ए है क्या? यस, वेरी करेक्ट, इट इज अ लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 3 that is aluminum sulfate in water is ब्लू ग्रीन कलरलेस। एल्यूमिनियम सल्फेट का पाउडर अगर मैं उठा के वाटर में डालती हूँ तो मुझे कौन से कलर का सॉल्यूशन मिलेगा? बताओ जल्दी जल्दी। जस्ट अ मिनट। सी आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। फर्स्ट आंसर किसका था? रचना, निशी, समीक्षा, स्वरा। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर सी है। तृप्ति का अलग आंसर आ रहा है मुझे अभी। लेट्स चेक। सी ना, कर दो क्लिक उस पे, लॉक किया जाए। ठीक है, सी, कलरलेस। यस, वेरी करेक्ट, बिकॉज एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ व्हाइट कलर्ड पाउडर ना, तो उसको अगर डिसॉल्व करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, जैसे कि सॉल्ट। चलो, 8th वन, सिल्वर गेट्स करोडेड ड्यू टू डैश इन एयर। किसकी वजह से करोड होता है? करोजन मतलब पता है ना क्या होता है? जैसे कि लोहा रहता है, आयन रहता है, वो करोड हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन। वैसे ही सिल्वर का करोजन किसके वजह से होता है, कौन से गैस के वजह से होता है, ये तुम लोग को मुझे बताना है। So your options are oxygen, hydrogen sulfide and nitrogen. Rachna is saying A, Zabia is saying A, okay. Nishi is saying B, okay. अच्छा, तुम लोग को ऐसे लग रहा है कि आयन का करोजन ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, तो सिल्वर का भी करोजन उसके वजह से होता रहेगा, है ना? ऐसे लग रहा है क्या तुम लोग को? मल्लीनाथ इज सेइंग बी, ओके। स्वरा, राजश्री सिंह बी, प्रिंसी सिंह सी। कुछ अलग ही है, झाबिया का अभी अलग आंसर आ रहा है मुझे। चलो बताओ मुझे, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, तो मैं क्लिक कर दूं, ए को लॉक किया जाए। ओ, तन्मय इज हैविंग होम रिवाइज ऐप। वाओ, डिड यू लाइक इट तन्मय? मुझे फीडबैक जरूर देना। तुम लोग ये ऐप यूज करके देखो, उसके बाद तुम लोग ना मुझे लाइव लेक्चर में इसका फीडबैक जरूर देना। ओके, एंड यस, सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर्स फॉर सीबीएसई बोर्ड, तो उसको भी अटेंड कर लेना। ओके, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर सिबलिंग्स कोई भी रहेगा सीबीएसई स्टैंडर्ड से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको भी ये बात बता देना कि हम लोग सीबीएसई का लाइव लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो, ए आ रहा है मुझे, देखते हैं अभी तुम लोग का जो लॉजिक है वो सही है क्या? नहीं, ऑक्सीजन रॉन्ग है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बी आ रहा था, तो बी चेक करते हैं। यस, इट्स अ हाइड्रोजन सल्फाइड। आयन का करोजन होता है ऑक्सीजन गैस की वजह से, बट जो सिल्वर है उसका करोजन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ओके, ये रिमेम्बर करना। Oh, thank you, Tanmay. Tanmay is saying Home Revise is the best app for studying. Thank you so much. Yes, this one. मेरे भाई का नाम भी तन्मय ही है, मुझे लगा वही है शायद। Yes, this one for you. ठीक है, next one. The naturally occurring compounds of metals along with other impurities are known as। ये भी मैंने बताया था ना तुम लोग को, मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। चलो बताओ मुझे, मिनरल बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, या फिर और बोलते हैं? इसको ना हम लोग गॉन्ग भी बोल सकते हैं, गैंग भी बोल सकते हैं। ओके, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको।
Oh, and now I will purchase for class 9, 10th, 11th, 12th standard. Oh, that's nice. Yes. हाँ, रचना इसे ए, तृप्ति ए, उसके ऊपर किसने आंसर दिया है क्या? तुषार, तुषार गायकवाड़ सेइंग बी. ओके, रोशन कोमल. ओके, ए मिनरल्स. ओके, कुछ लोग सी बोल रहे हैं और हम्म. ओके, मिनरल्स. मिनरल्स क्या है मैंने बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था. ओके, मिनरल्स मिनरल्स ए. ओके, चलो लेट्स चेक. यस, वेरी करेक्ट. द लास्ट वन. हाँ, इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले मुझे तुम लोग को एक ये दिखाना है. हाँ, बहुत सारे लोगों का अभी क्वेरीज आ रहा था ना, ऐप कैसे डाउनलोड करना है एंड ऑल. ओके, एंड व्हाट आर द फीस एंड ऑल. ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि तुम लोगों के पास 3 परचेस ऑप्शंस रहते हैं इस ऐप को. तो एक रहता है सब्जेक्ट वाइज, मतलब तुम लोग को अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए कि मैं साइंस में वीक हूँ या फिर मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो मुझे वही चाहिए, तो तुम लोग वही परचेस कर सकते हो अगर तुम लोग का बजट कम है. ओके, देन रहता है वैल्यू पैक. वैल्यू पैक मतलब पूरा स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड के पूरे सब्जेक्ट और 6th स्टैंडर्ड के पूरे, ऐसे करके तुम लोग खरीद सकते हो, और जो सब्जेक्ट वाइज से थोड़ा मतलब रिजनेबल कॉस्ट में पड़ जाता है. ठीक है, कम प्राइस में. देन रहता है कॉम्बो पैक. कॉम्बो पैक मतलब कि जैसे अभी तन मैंने बोला कि मैं हायर स्टैंडर्ड का भी परचेस करूंगा करके, मतलब अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आप 6, 7, 8 के भी ले सकते हो. अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप 10th के साथ साथ 11, 12 का भी ले सकते हो. तो ऐसे अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो तो तुम लोग को बहुत सारा डिस्काउंट उस पर मिल जाता है. ओके, सो दिस आर द 3 परचेस ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेरी वाज हाउ टू डाउनलोड होम रिवाइज ऐप. ओके, तो मैंने बोला ही है गूगल प्ले स्टोर, जहां से तुम लोग गेम वगैरह ये करते हो ना, डाउनलोड करते हो ना, वहीं से तुम लोग को होम रिवाइज का स्टडी ऐप डाउनलोड करना है. वहां पे जाके एज यूजुअल तुम लोग को क्या करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट. ये देखो यहाँ पे है ना, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना है. वहां पे नेक्स्ट है तुम लोग को अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है. इसके बाद एक ओटीपी आएगा एज यूजुअल, वो यहाँ पे डालना है. आपके जो भी स्कूल का नेम है, स्टैंडर्ड एंड ऑल, ये सब इंफॉर्मेशन जो भी पूछेंगे उसको यू हैव टू फिल. ओके, देन वहां पे रेफर्ड बाय करके एक रहेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना रेफर्ड बाय. तो किसने आपको रेफर किया है उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है. तो आप किसी का भी डाल सकते हो, आइदर शिवानी, इट्स मी शिवानी, SHIVANI, आप वहां पे मेरा नाम भी डाल सकते हो. तो अगर आप मेरा नाम डाल दो तो वहां पे आपको मिल जाएगा मोर 20% डिस्काउंट. ओके, 20% मतलब 20% कॉस्ट आपका कम हो जाएगा. या फिर आप सदफ मैम का भी नाम डाल सकते हो, SADAF सदफ, या फिर प्रीति मैम का भी डाल सकते हो, PREETY, इट्स अ प्रीति. देन अनुप्रिया मैम का भी डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है एंड दिस इज योर ऐप. एक्चुअली इट लुक लाइक दिस. ओके, देखो बहुत ही कलरफुल है ना, उसमें साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री जो भी चाहिए आपको वो आप वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो. ओके, देन ये जो क्विज वगैरह में ले रही हूँ ना, तो वैसे वहां पे टेक्स्ट वगैरह भी रहते हैं. ओके, डन, एंजॉय लर्निंग. एनीवेज, चलो, अगर इसमें किसी को डाउट रहेगा तो बता देना मुझे. ठीक है, तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या था? ZnO, दैट इज अ जिंक ऑक्साइड इज. ओके, मुझे लगा मैंने आंसर ही बता दिया. ZnO इज अ डैश टाइप ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक. चलो अभी मुझे आंसर बताओ. प्रीति मैम ने आपको रिमूव कर दिया था कब? आई नो सदफ मैम टोल्ड मी दैट आप उनको इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो. फाइनली आपने ढूंढ ही लिया उनको इंस्टा पे. कौन अब्यूज कर रहा है मुझे? हु इज दैट? राजेश्वरी, टेल मी. नाम बता दो बस, उसको मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से. चलो, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, बी. साबिया, प्रिंसी, सुमन, तृप्ति. ओके, बी आंसर है क्या, देखते हैं. यस, एम्फोटेरिक.
अभी कोई मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक। वाटर को भी एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं, है ना। चलो बताओ कोई, तब तक ये वाला सॉल्व कर देना, 5 ही बाकी है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम इम्प्योर मेटल्स। चलो जल्दी जल्दी बताओ, अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है ये तुम लोग के लिए जिन्होंने गांधी जी वाली आईडी से स्पैम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ठीक है, अभी वो आएगा ना तो उसको मैं रिमूव कर दूंगी। ओके चलो इसका आंसर बता दो। ट्रू, रोशन इज सेइंग ट्रू, मरियम इज सेइंग ट्रू। हाँ, एम्फोटेरिक क्या रहता है, इट इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑल्सो। ओके अच्छा, जयश्री ओके फॉल्स, तृप्ति सिंह फॉल्स, सानिया इज सिंह फॉल्स, निशी सिंह फॉल्स। ओके बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लड़कियों की ही है। हाँ फॉल्स इज फॉल्स। चलो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या है, याद आ रहा है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ऐसे कुछ देखा था। जैसे एक बीकर रहता है, फिर उसमें एक एनोड रहता है, कैथोड रहता है, कुछ याद आ रहा है। ठीक है चलो, अभी फॉल्स नहीं है तो ट्रू ही रहेगा ना बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको वापस जाके तुम लोग ये वाला लेक्चर देखना। ओके जिसका भी गलत हो रहा है। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ओके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चलो बताओ इज इट ट्रू और फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके रोशन का अलग आ रहा है आंसर। ओके ट्रू। ओ जिन्होंने पहले वाला आंसर मुझे राइट बताया था ये है उनके लिए। ओके ट्रू नहीं बाय डिफॉल्ट। चलो इट्स ओके। नेक्स्ट वाला करेक्ट कर दे दो आंसर। एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन रेशियो 3:1। ओके इसका आंसर मुझे पता है। ये वाला हम लोग ना केमिस्ट्री के लैब में बहुत बार करते थे। एक्वारिजिया हम लोग एक्चुअल में प्रिपेयर करते थे वहां पे। ठीक है तो तुम लोग भी बड़े हो जाओगे तो तुम लोग भी प्रिपेयर करना सीख जाओगे। ठीक है, संदीप इज सेइंग ट्रू, युक्ता फॉल्स, रोशन इज सेइंग ट्रू, मरियम इज सेइंग ट्रू, अभिजीत फॉल्स, संदीप इज सेइंग ट्रू, ऋषि ट्रू, रचना अभिजीत, अभिजीत इज सेइंग नो, युक्ता इज सेइंग ट्रू। ओके ट्रू की मेजोरिटी है तो लेट्स चेक, यस ट्रू। मतलब क्या है, अगर आपको एक्वारिजिया बनाना है ना तो 3:1 रेशियो, मतलब 1 ml अगर आप लोग HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड आप लोग ले रहे हो तो उसके 3 टाइम्स मतलब 3 ml तुम लोग को क्या लेना है, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके तो ऐसा क्यों रहता है पता है, कभी कभी ये रेशियो याद नहीं रहता, कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये उल्टा है, मतलब 1:3 है, 3:1 है। तो इसको ध्यान में कैसे रखना है, इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। तो HCl और HNO3 इसमें से ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है पता है, HNO3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो स्ट्रॉन्ग है ना, इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा कम ही लेंगे। ठीक है इसलिए वो 1 है। तो ये एक ट्रिक है, या फिर तुम लोग ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, HCl और HNO3 में सबसे बड़ा नेमिंग किसका है, सबसे बड़ा HNO3 का नेमिंग है ना। ठीक है तो वो सबसे बड़ा है इसलिए उसको थोड़ा कम लेंगे, जो ज्यादा है उसको कम लेंगे। ओके ऐसे, मतलब कि अभी तुम लोग को एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्कॉलर रहता है ना तो उसके पीछे टीचर को क्या करना पड़ता है, कम टाइम देना पड़ता है, राइट। बट जो कम स्कॉलर रहता है उसके पास, उसके लिए क्या होता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना टीचर को। सो लाइक वाइज। ओके तो ऐसे करके तुम लोग ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, silver plated spoon is an example of alloying। सिल्वर प्लेटेड स्पून इज एन एग्जाम्पल ऑफ alloying। बताओ मुझे। कोई हैकर है जो डिसलाइक करता है, इट्स ओके। फॉल्स। ओके हाँ मैंने ये नहीं भेजा ना तुम लोग को स्वैग्स, तुम लोग याद नहीं दिलाते मुझे। फॉल्स।
चलो वेरी गुड, फॉल्स ही है। तो किसका एग्जाम्पल है ये भी बता दो। यस, इट्स अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेरी गुड वेरी गुड। मैम सी माई आंसर, यू हैव आस्क्ड नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरी। हाँ मैंने देखा मल्लिना आपका आंसर। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग। चलो बताओ, कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मतलब जिंक को आयरन के ऊपर कोट करना है पूरा, तो किस इज इट नोन एज गैल्वेनाइजिंग? रोशन इज सेइंग फॉल्स, निशी इज टेलिंग ट्रू, रचना ट्रू, युधिष्ठिर इज सेइंग ट्रू, वरा ट्रू। ओके, बहुत सारे लोग ट्रू बोल रहे हैं। यस वेरी गुड, मैं फॉल्स पे क्लिक करने वाली थी। यस वेरी करेक्ट। चलो सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलो क्लैप्स कर लो। अभी एंड में तो एटलीस्ट क्लैप्स कर सकते हो ना तुम लोग, फटाफट क्लैप कर लो जिन्होंने जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, वो सबके लिए क्लैप्स। ओके ठीक है, गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, इंसान है गलतियां कर ही देता है। ओके, जो गलतियां नहीं करता वो इंसान नहीं रहता मेरी मानो तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया आज का क्विज। ओके, जो लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे वो भी प्रेजेंट है, तो उनके लिए भी वेरी गुड। ओके सो नेक्स्ट टाइम जो भी गलत है पीछे जाओ, वो वाला लेक्चर वापस से रिवाइज करो और ये वाला क्विज ना वापस से अटेंड करो। ओके चलो, आई होप यू एंजॉयड दिस क्विज सेशन। यस, और नेक्स्ट टाइम तो तुम लोग को पता है कौन सा रहेगा, स्पेस मिशन वाला ही रहेगा। ओके एक ही बाकी है अपना, वो साइंस बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग साइंस का जो भी बाकी है वो वाला ले लेंगे। दिस इज हैंड वॉश साइड ना, ठीक है, वो हैंड वॉश ना, हैंड वॉश ही कर लो यार, अभी थोड़ा कोरोना का चल रहा है तो हैंड वॉश करना जरूरी है। ठीक है चलो, जब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते नहीं तब तक तुम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। यस चलो बताओ, कौन बताएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हम लोग मिलते नहीं तब तक तुम लोग को क्या करना है। एंड यस, थोड़ा सा भी लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो तुम लोग घर पे ही रहो। ओके, जो भी पढ़ाई करना है, खेलना है कूदना है, घर पे ही खेलो। ठीक है, बाहर नहीं निकलना, अगर बाहर जाना है तो प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के निकलना, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहना, वॉश करना, ठीक है, हाइजीन फॉलो करो। ठीक है चलो, जब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तुम लोग को क्या करना है, यस अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड हंसते रहना है, खेलते रहना है और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहना है। ओके, और जाने से पहले फटाफट जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to my channel